वज़ीर आज़म की मस्जिद नबी आमद रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। शहबाज शरीफ ने वफ़द के साथ रियाजुल जन्नत में नवाफिल अदा किए। मुल्क व कौम की तरक्की के लिए दुआएं की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी साथ मस्जिद नबी पहुंचे। वज़ीर आज़म और वफ़द के लिए खुसूसी तौर पर रियाजुल जन्नत के दरवाजे खोले गए। इससे कबल वज़ीर आज़म की सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। बाहमी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने का आज़म। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की नुमाया खिदमत का एतराफ़। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में लिखा, सऊदी वली-अहद से मुलाकात में बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए तामीरी गुफ्तगू हुई। खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन की बदौलत बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और जॉइंट टास्क फोर्स के सरबराह की मुलाकात। पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। नहीं, कॉरिडोर में अच्छे तरीके से ठीक है, मुलाकात हो गई है, राह चलते, लेकिन मुल्क के लिए क्या इस तरह इत्तेफाक हो सकता है? एक दूसरे मुल्क के इत्तेफाक बिल्कुल हम तो कह चुके हैं कि जी देखे दहशतगर्दी पे बिल्कुल होना चाहिए इंशाल्लाह। सिर्फ दहशतगर्दी, हर चीज पे होनी चाहिए, कोशिश। पार्लियामेंट की राहदारी में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। मुसाफा और कहके लगे सहाफ़ी के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने जवाब देते हुए कहा, आप कह रहे हैं हम कॉरिडोर में भी ना मिले? दहशतगर्दी समेत तमाम अहम मामलात पर ज़रूर इकट्ठा होना चाहिए। बैरिस्टर गोहर बोले, पहले ही कह चुके हैं दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफाक होना चाहिए। पाकिस्तान पर अमरीका वीज़ा पाबंदियों की इतलात में कोई सच्चाई नहीं। अमरीकी महकमा खारजा पहले ही पाबंदियों की खबरों की तरदीद कर चुका। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगान मुहाजिरीन को मुल्क बदरी की डेडलाइन बरकरार है, कोई तब्दीली नहीं आई। तुर्कम बॉर्डर 15 अप्रैल तक खुला रहेगा। भारतीय वज़ीर आज़म के पॉडकास्ट में लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद करार। वाज़े कर दें, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, ना ही किसी ऑपरेशन की बात हुई। अलीमीन गंडापुर कौमी सलामती इजलास से मुतालिक कन्फ्यूजन का पैदा कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, दहशतगर्दों को ना बसाया जाता तो आज ये हालात ना होते। वज़ीर आज़म अवाम को सोलर लगवाने का दर्ज देते थे। हुकूमत को IBP से 70 रुपए में बिजली खरीदना महंगा नहीं लग रहा। मिफ्ता इस्माइल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं सोलर सार्फिन से 22 या 27 रुपए में बिजली खरीदना बोझ लग रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस तखारी का मिफ्ता इस्माइल को जवाब। कहा, मिफ्ता ने गलत आदाद शुमार से अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। नेट मीटरिंग पॉलिसी के बायस 4000 मेगावाट बिजली सिस्टम में दाखिल हो चुकी। MKM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी हुकूमत का मुत्तहिदा क़यादत से राब्ता। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की MKM रहनुमाओं से वर्चुअल मीटिंग। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक और दीगर की शिरकत। कराची और हैदराबाद के तरक्याती फंड्स पर तबादला ख्याल। एक जमात सोशल मीडिया पर बड़ी बातें करती है। इस जमात के किसी रहनुमा ने जाफर एक्सप्रेस के मुतासरीन से ताज़ियत नहीं की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, जमात ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास का भी बायकॉट किया। तहरीक इंसाफ ने आकाओं को खुश करने के लिए बायकॉट किया। पाबंदी लगाकर PTA खुद VPN से एक्स इस्तेमाल कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के एक्स पर बंदिश के खिलाफ केस में रिमार्क्स। चेयरमैन PTA पेश। चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने कहा, चेयरमैन PTA को बुलाकर मायूसी हुई। आपको कुछ नहीं पता, लगता है आपको तौहीन अदालत का नोटिस देना पड़ेगा। हमें इसका हल चाहिए। अगर आप कहेंगे जिम्मेदार काबीना है तो उसके सरबराह को तलब किया जाएगा। समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी।
अमानत में खयानत का केस, अदाकारा नाजिश जहांगीर के वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की डिफेंसी पुलिस को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने नाजिश जहांगीर, सिकंदर खान और दीगर मुल्जिमान के वारंट जारी किए। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का पाकिस्तान एयरलाइंस की बहाली से मुतालिक इजलास। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को फैसले से मुतालिक तहरीरी तौर पर आगाह किया जाएगा। PIA ने लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम के लिए फ्लाइट ऑपरेशन प्लान फाइनल कर लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच आज होगा। ऑकलैंड में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 11:15 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद का कहना है शाहीन अफरीदी को अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर करना होगी। फास्ट बॉलर की कारकर्दगी बढ़ती रहनी चाहिए। अगर शाहीन इंटरनेशनल क्रिकेट में राज करना चाहते हैं तो परफॉर्मेंस बेहतर करना होगी। अमरीकी सदर ने महकमा तालीम ख़त्म करने के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप के दस्तखत के बाद महकमा तालीम रियासतों के पास चला गया। अमरीकी सदर ने कहा ब्यूरोक्रेसी में अफसरान की तादाद को कम करेंगे। इदारों को अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की ज़रूरत है। अमरीकी स्कूल्स का तालीमी म्यार इंतहाई गिर चुका। हाई स्कूल्स के तलबा को बुनियादी रियासी तक नहीं आती। तालिबान हुकूमत ने अमरीकी शहरी जॉर्ज ग्लेजमैन को रिहा कर दिया। 2022 में तालिबान ने अमरीकी शहरी को हिरासत में लिया था। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक शहरी रिहाई अमरीका के खुसूसी सफीर एडम बोहिलर और तालिबान हुकाम के दरमियान बातचीत के बाद हुई। शवाल का चांद 30 मार्च को नजर आने के कवी इम्कान। 31 मार्च को ईद उल फितर होगी। 29 रोजे होने का इम्कान। रोयत हिलाल रिसर्च काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने पेशगोई कर दी। ईद करीब आते ही बाजारों में रौनकें बढ़ गई। कराची में खरीदारी अरूज पर, बाजारों में रश। खवातीन, बच्चे, बड़े सब शॉपिंग में मसरूफ। डाउन सिंड्रोम का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इन बच्चों को जहनी और जिस्मानी चैलेंजेस का सामना होता है। डाउन सिंड्रोम का शिकार बच्चे काम करने में मुश्किलात महसूस करते हैं। और प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में 19वें रोज़े की इफ्तार मेज़बान जवेरिया सऊद ने अपनी आवाज़ में सुनाया प्यारा कलाम। उलमा ने नमाज की फजीलत बयान की। कैंसर के मरीज़ की दुहाई से हर आंख भर आई। प्यारा मेहमान में साबिक क्रिकेटर मोइन खान की अहलिया के साथ शिरकत। देखते रहिए प्यारा रमज़ान चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।